आज आप सेना से सेवानिवृत्त होके आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। 24 साल 20 दिन मैं सेना में कार्यरत होके, सेना निवृत्त होके अपना सिकंदराबाद से यहाँ पर आया हूँ, राजधानी एक्सप्रेस से। और यहाँ पर जो इन सभी ने आयोजन किया, इससे लेके मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा भी लगा, बहुत खुशी हुई मेरे को। मैं सोचा नहीं था इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा मेरे के लिए। जीवन में एक यादगार दिन आज का है और मैं बहुत खुश हूँ। आपने 24 साल कहाँ सेवाएं दी हैं सेना में? 24 साल में करीबन 2-3 तो मेरे फील्ड हो गए होंगे, जिसमें श्रीनगर, लेह लद्दाख और ये इधर हिमाचल। बाकी पीस स्टेशन है मेरा अमृतसर, बीकानेर, महू। ये हमारे मेरे पीस स्टेशन है जहाँ पर मैं सेवा, अभी ग्वालियर से ही आया हूँ। इधर ग्वालियर में आया था लास्ट पोस्टिंग। अब आप सेवानिवृत्त होकर घर पर आ गए हैं, अब क्या अपनों के बीच में आए, कैसा किस तरीके की महसूस हो रही है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद लौट के आया हूँ। एक ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी बंधन में थे। वहाँ पर भी देश के प्रति हमारी जो जॉब है उसमें हमें बताया जाता है कि आप हमेशा जब तक बेल्ट है तब तक आप इस संस्था में बंधे हुए हो। तो जब तक बेल्ट बांध के रखा है तो हमें अपने काम करने हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे गर्मी धूप कुछ भी हो। जहाँ पे पोस्टिंग भेजा जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे लेह लद्दाख की सर्दी हो, चाहे राजस्थान की गर्मी हो, रहना पड़ेगा वहाँ पर, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जब आप ड्यूटी निभाते थे, तमाम ऐसे सेना के जवान शहीद होते थे, उस समय कैसा लगता था? सेना के जवान शहीद होते हैं, दुख भी होता है। जैसे अगर कोई हमारे साथ में पिछड़ जाता है तो उसका दुख होता है, और वो बंदा अपना ड्यूटी अपने बोलते ना दिल से निभाता है। और उसे मतलब क्या बोलेगा, हमें तो एक दुख भी होता है लेकिन एक फक्र भी है देश के प्रति शहादत। या हम बोलते ना कि हमने जीवन लिया है, तो अगर किसी के प्रति हमारी शहादत है ना, अगर हम किसी को समर्पण कर दें, और देश से बढ़कर हमारी समझ से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम अपने देश के लिए अगर हम जान न्यौछावर कर दें, तो हमें इससे बड़ी खुशी मिल नहीं सकती है। मरने को तो बोलते ना बहुत रास्ते हैं मरने के, अगर देश के लिए कुर्बान हुआ जाए उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो देश के लिए हम रहते हैं, अगर देश के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते, कुछ भी हो जाए। अब अपनों के बीच आ गए हैं, अब किस तरीके का लग रहा है? आज आपके साथ में तमाम पुराने सेना में जो सेवा में रहे, वो भी आपके सेवानिवृत्त होकर रिटायर होकर आपके साथ खड़े हैं। अपनों के बीच कैसा लग रहा है? अपनों के बीच एक खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। बाकी यही पल इन्होंने भी हम इनके पल ऊपर आया होगा, तो ये भी समझ सकते हैं कि सबके लिए जीवन में वो पल आते हैं। जैसे हम सेना में एक दिन ज्वाइन हुए थे तो एक खुशी थी कि आज मैं सेना में जॉब कर रहा हूँ और बस लग गया हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा देश के लिए लड़ने के लिए, उसके लिए, तो ये मेरे लिए फख्र और प्राउड की बात होगी। तो यहाँ पर हम रहते तो हमें लगता है कि नहीं, हम देश के लिए कुछ करें। और जब करते हैं सेना में सेवा तो वहाँ पर भी अपनी ड्यूटियाँ करते हैं जो जिसका है। उसके बाद अभी आए हैं वापस, तो वो भी एक खुशी है। दुख भी होता है कि चलो ठीक है, हमें ऐसे मौके मिले, कहीं ऑपरेशन किया, कभी नहीं मिले, लेकिन अच्छा भी लगता है, खुशी हमेशा रहती है। तो जीवन का ये वो है ही कि जब कहीं खुशी तो कहीं कुछ गम। अगर सेना से आ गए हैं तो एक ये रहता है कि चलो हम घर पर आ गए, लेकिन एक खुशी रहती है कि चलो अपनों के बीच में आए हैं, यहाँ से छोड़ के गए थे सभी को, वहीं वापस से लौट के आए हैं। ख्वाबों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम लोग सब अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात होती है कि जो हमारे नौजवानों को सेना में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। जो सेना में रहते रहते शहीद होता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो सकुशल वापस आ जाता है उसे समाज में सम्मान मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी समाज लोग भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करें और उन्हें वो प्यार दें, क्योंकि वो 24 साल, कोई 30 साल, कोई 28 साल विषम परिस्थितियों में बाहर अपनी देश की सेवा करते हैं और बॉर्डर पर पहली गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। उस परिस्थिति को देखते हुए उनसे कोई अन्याय न होने दें और उनको उस प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से देखें।
जय हिंद। अब मैं 3 बार सब माता की भारत माता की भारत माता की हवलदार राजकुमार जिंदाबाद, हवलदार राजकुमार जिंदाबाद। राजकुमार हवलदार जो कि सेना से सेवानिवृत्त होके आए, क्या कहेंगे? ये बहुत ही हर्ष की बात है जो कि आज 24 साल संपूर्ण करके सेना से निवृत्त हुए हैं और अपने घर परिवार में सकुशल लौट कर आए हैं। बहुत ही अच्छा ये समय है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ये सकुशल समाज में अच्छी तरीके से रहे अपना, और हम सब लोगों का दायित्व है कि पूर्व सैनिकों को सभी लोग सम्मान दें।